To exercise 2.2, there is an easy trick to find the zeros or roots of quadratic polynomial. तो जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको इजी, जो आपकी इस चैप्टर में भी यूज़ होगी और फोर्थ चैप्टर में भी यूज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप सीखेंगे इसको। एग्जांपल लिया मैंने, जैसे x² + 5x + 6, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके हमने फैक्टर्स करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x² को और कांस्टेंट टर्म को। तो हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो हम क्या करेंगे, 1 × 6, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई है, 6। अब स्टेप 2 क्या कहता है, नाउ फैक्टराइज द वैल्यू व्हाट इन स्टेप 1। तो जो तुम्हें स्टेप 1 में वैल्यू मिली है उसको हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बहुत इजी है, छोटी क्लासेस में हमने सीखा। इसके हमारे फैक्टर्स बन गए हैं 2, 3 और 6। इसी का यूज़ करके हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, और वो भी करेक्टली। नाउ वी हैव टू चेक द साइंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म। तो x² का जो कोफिशिएंट है इसका हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म का भी साइन क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों की हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव। ये हमारा साइन है और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन में। हम इक्वेशन को लिखेंगे, पॉलिनोमियल को x², पर हमें लिखना है इस तरह से। एक तो हमें x² या उसका कोफिशिएंट लिखना है, और लास्ट हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट, और यहाँ हमारे x आएगा, वेरिएबल विद पावर 1। तो हमारी जो क्वेश्चन था x² + 5x + 6, ये थी हमारी पॉलिनोमियल। अभी हमें पता चला कि साइन जो है हमारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आया था, प्लस। तो जो भी साइन उनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के साइंस को, उस साइन को हम हमेशा यहाँ पुट करेंगे, और जो x का साइन होगा उसको हमेशा इस ब्रैकेट के सेंटर में। तो अभी हमारे फैक्टर्स क्या बने थे 6 के, 2, 3 और 1। अब इन फैक्टर्स का यूज़ करके हमें यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ देनी है जिनको ऐड करके तो हमें क्या मिले, 5, और मल्टीप्लाई करके क्या मिले, 6। तो देखो 2 और 3, हम फिलहाल यही लेते हैं पहले, 2 और 3। देखो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2x + 3x + 6। अब हमें इन 2 पार्ट्स में से कॉमन लेना है। यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है x, तो x + 2, इस वाले में से 3 कॉमन आ सकता है, x + 2। ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो अब फिर हम इनमें से एक, ये पूरी टर्म है, इस पूरे टर्म में से एक x + 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा बच रहा है x + 3। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, x + 2 और x + 3। कॉन्सेप्ट पढ़ा था
फैक्टराइज करने का पॉलिनोमियल्स को, तो वही सेम कर रहे हैं, पर एग्जांपल हमने लिया है इसमें। नया एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमारे पास अब एक पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है तो ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 3, कांस्टेंट टर्म 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर 24। स्टेप 2, क्या करना है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 24, 2 12 6 2 3 3 and 1। स्टेप 3 सॉरी, साइन ऑफ x² मल्टीप्लाई साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। स्टेप 4 मीन, तो हमें क्या रखना है, अपनी पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखेंगे, 3x² को पहले लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, जो साइन हमारा x के कोफिशिएंट के आगे है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे हम x, और जो हमारा साइन यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आया है उसको हमने लिखना है यहाँ सेंटर में, इस ब्रैकेट के। हमेशा ये पैटर्न फॉलो करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 10। अब फ़िलहाल हमें ऐड करना है, तो हमें ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। 2 × 2 4, ये दूसरा 2 × 3 6। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर 10 मिल रहा है, यस बिल्कुल मिल रहा है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 मिल रहा है, वो भी बिल्कुल मिल रहा है। तो यही हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो एक फैक्टर हमारा बनता है 4, एक बनता है 6। तो अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के रूल हमें पता है, माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या बनता है, -4, साथ में x। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ही होता है, यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 8। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, देखो अभी हमने माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो इस साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है हमें, ठीक है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है 2, यहाँ बचता है 3x। इसमें से एक माइनस बाहर ले गई हूँ तो दूसरा माइनस यहाँ लगेगा, तभी तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो 2 भी कॉमन आ चुका है, तो 8 में से 2 डिवाइड कर दो 8 को, तो 4 बचेगा। देखो 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4, ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हैं, सेम। तो अब इस पूरी टर्म में से हम क्या ले सकते हैं, 3x माइनस 4 को कॉमन, तो दूसरा फैक्टर हमारा बनता है x माइनस 2। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर हम स्टेप वाइज करते हैं इसमें गलती होने के चांसेस हमेशा नेगेटिव 0 रहेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा।